बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट मार्केट की सूरत हाल लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। प्रॉपर्टी की जो इस वक्त सूरत हाल है मार्केट के अंदर, वो ऐसी है कि जो गाहक नहीं था मार्केट में, उसी तरह की सूरत हाल इस वक्त है। गाहक है, लेकिन वो गाहक है कि जिसने अपना घर बनाना है, जिसके पास पैसा है और वो उसने कभी कोई इन्वेस्ट नहीं किया, या वो एक नया इन्वेस्टर है, या उसकी कोशिश है कोई चीज़ ले ले। ऐसे लोग तो मार्केट में मौजूद हैं जिन्होंने सेल परचेज़ नहीं करनी, जिनका मकसद चीज़ लेना है और उसके बाद उसको लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, या उन्होंने अपना घर बनाना है। तो ऐसे ग्राहक मौजूद है मार्केट के अंदर, और उनको इस वक्त बहुत मुनासिब कीमत के ऊपर चीज़ें मिल भी रही हैं। यानी प्लॉट्स जो हैं वो 2 मिलियन 3 मिलियन तक नीचे जो है वो महंगे प्लॉट जो है वो नीचे रेट आ चुके हुए हैं, और लोग उसके ऊपर फ़ायदा उठा रहे हैं, वो ख़रीद रहे हैं। और प्लॉट्स के अंदर जो सूरत हाल है पिकअप करने की, वो तो कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में नहीं हैं, और फिर जो टैक्स लगाया गया है उसकी वजह से प्लॉटों की सेल परचेज़ नहीं हो रही। लोग पैसा प्लॉटों में नहीं डाल रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो फिर बेच नहीं पाएंगे और वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। उससे बेहतर है कि वो कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो वेट एंड सी की पॉलिसी पे चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल प्लाटों की खरीदो फरोख्त के हवाले से वो लोग के जो अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको बात करता हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हवाले से। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हवाले से दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं कि जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये कह के अनाउंस किए थे कि यहाँ होटल्स अपार्टमेंट बनेंगे, यहाँ पे वो इस तरह का होगी चीज़, बड़ा महंगा स्क्वायर फीट कॉस्टली प्रोडक्ट, उसके अंदर शशके बेशुमार, कि ये हो जाएगा, रूफटॉप के ऊपर स्विमिंग पूल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे जो प्रोजेक्ट थे उनको सीरियस चैलेंज दरपेश है। एक तो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, लोग नहीं कर रहे। दूसरा, जो वो बोल चुके हुए हैं बड़ी बड़ी बातें, लोगों को कह चुके हुए हैं। अब फर्ज करें 30 कनाल की बिल्डिंग है और उसके ऊपर इतना कुछ बनना था, आगे कस्टमर नहीं जोड़ रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो वो तो उनका तो काम ही कंप्रोमाइज़ हो जाता है ना। तो वो उन लोगों के लिए बड़ा चैलेंज आ गया, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था पिछले 2 साल पहले कि भाई ये सूरत हाल हो जाएगी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। वो सीरियस चैलेंज के अंदर है, क्योंकि वो बड़ी बिल्डिंग का बड़ा कैश फ्लो चाहिए। आपका एक लेंटर डलना है तो फ़र्ज़ करें आपको अगर 150 करोड़ चाहिए, तो आप मुश्किल लेंटर डाल पाते हैं, क्योंकि आपका बेस साइज़ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का। हाँ, अलबत्ता जो छोटे प्रोजेक्ट थे, चैलेंज तो उनके लिए भी है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए उनको अपना मटेरियल गैदर करना है, टुगेदर करना है, तो वो उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन वो 2 कनाल का, 3 कनाल का, 1 कनाल का प्रोजेक्ट जो है वो मैनेज हो जाता है बड़ी आसानी से, क्योंकि उसमें कोई बहुत बड़ा आपने कोई इस तरह कोई रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि आपने कुछ कहा ही नहीं था इस तरह का कि एक स्टेट ऑफ द बिल्डिंग है, जिस तरह सारे लोग बना रहे हैं वो बनती रहेगी। उसमें मटेरियल एक्सपेंसिव होगा, बिल्डर का थोड़ा कट नीचे हो रहा है, कट लग रहा है उसके प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन वो इतना है कि वो बियरेबल है, यानी वो उसको फेस कर सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि जो वो कमिटमेंट कर सका उसको फुलफिल करना ही करना है। तो ये जो सूरत हाल बड़े प्रोजेक्ट के साथ है, जो कि जिन्होंने कहा कि ये पीसी होटल है या पता नहीं क्या है, उधर आप देखें कि उनका काम के हवाले से सीरियस चैलेंज है, उनके कैश फ्लो के बहुत बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। इसलिए वो जो है वो कोई और नया चीज़ ढूंढ रहे हैं, कोई नई चीज़ लेके आएँ, कोई नया चीज़ कहें, लोगों को कोई नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं। तो वो देखिए, ये है काम जो है, संजीदा काम कुछ और होता है, गैर संजीदा काम कुछ और होता है। कहते हैं कि जो भी काम शुरू करें उसका एंड मद्देनज़र रखें कि भाई इतनी मेरी पसली होनी चाहिए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो भी आपने बिल्डिंग बनानी है, इनफैक्ट वो आपने अपने कंधे पे उठा के उसको खड़ा करना है। इतनी कैपेसिटी, इतना कैश फ्लो, इतना आपका अरेंजमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ी इस तरह की चीज़ कर ली जो कि आप कर ना सके, जो कि नहीं कर सकेंगे, जो कि मैं देख रहा हूँ ना कि इसमें क्या होता है कि 5 साल का प्रोजेक्ट 10 साल में, 10 साल वाला 15 साल में जाता है, तो वो वैसे ही वायबल प्रोजेक्ट नहीं रहता, क्योंकि उसकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ निकल जाती है, और जिन्होंने वो ख़रीदी होती है वो उन्होंने वही पैसे देने होते हैं, फिर या फंडे होते हैं कि उनको कहते हैं जी पैसे बढ़ाओ, तो वो सारा मैस हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, वो चीज़ समझ नहीं आती। तो लिहाजा इस वक्त जो भी लोग इन्वेस्ट करें, बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करें, बिल्डर देखें, उसकी बड़ी बड़ी लंबी बढ़के ना देखें, बड़े बड़े प्लान ना देखें, ये देखें कि क्या वो पॉसिबल भी है कि नहीं, जो कर रहा है या कर लेगा कि नहीं कर लेगा, उसके अंदर इन्वेस्ट करें। तो बाकी मार्केट जो है वो इस वक्त एक ख़ास
सिचुएशन से गुजर रही है। ये फेज़ आमतौर पे आता रहता है, लेकिन ये उम्मीद है कि जो इलेक्शन अनाउंस हो जाए, जिस दिन भी इलेक्शन अनाउंस हो गए, चीज़ें सीरियसनेस की तरफ चली जाएंगी, यानी ज़्यादा कस्टमर मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो टाइम होगा इलेक्शन होने और अनाउंस और होने के दरमियान, यानी आज अनाउंस हो जाए इलेक्शन, इस दौरान 3 महीने तो लग जाएंगे। ये जो पीरियड होगा, इसके अंदर भी लोग जो है वो बाइंग करना शुरू हो जाएंगे। उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ही इलेक्शन हुए, नई गवर्नमेंट आई, तो फिर एक नया पाकिस्तान जो है सामने आ जाना, ये नई सूरत हाल सामने आ जानी है। टैक्स के ऊपर वैसे ही लोगों को बड़ा सीरियस इश्यूज हैं, स्ट्रॉन्ग उनका जो इसके ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट है, तो ये चीज़ें बदल जानी हैं। तो उससे अंदर जो फौरी तौर पे आ जाएगा, फ़ायदा उठाएगा और चीज़ें ख़रीद लेगा, वो फिर आगे आके बेच के उसका फ़ायदा उठाएगा। तो मार्केट के ऊपर हम गहरी नज़र रखे हुए हैं। इंशाल्लाह हम आपको गाहे बगाहे इससे आगाह करते ही रहते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।